हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है बिल्ली और चूहे की कहानी। दोस्तों, ये आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार एक बिल्ली थी। वो बहुत ही चालाक और चौकस थी। उसकी इसी चालाकी और चौकसी को देखकर चूहे भी सावधान हो गए थे और अब चूहे बिल्ली के हाथ नहीं आ रहे थे। एक समय ऐसा आया कि बिल्ली भूख के मारे तड़पने लगी। एक भी चूहा उसके हाथ नहीं आता था, क्योंकि वो उसकी आहट सुनते ही तेजी से अपने बिल में छिप जाते थे। भूख से बचने के लिए बिल्ली योजना बनाने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो एक टेबल पर उल्टी लेट गई। उसने सभी चूहों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मर चुकी है। सारे चूहे बिल्ली को ऐसे लेटा हुआ अपने बिल से ही देख रहे थे। उन्हें पता था कि बिल्ली बहुत चालाक है, इसलिए उनमें से कोई भी चूहा अपने बिल से बाहर नहीं आया। लेकिन बिल्ली भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बहुत देर तक उसी टेबल पर उल्टी लेटी रही। धीरे धीरे चूहों को लगने लगा कि बिल्ली सच में मर चुकी है। वो जश्न मनाते हुए अपने बिल से निकलने लगे। चूहे जैसे ही बिल्ली के टेबल के पास पहुंचे, उसने छलांग लगाकर दो चूहों को पकड़ लिए। इस तरह बिल्ली ने इस बार तो अपने पेट को भर लिया, लेकिन चूहे अब और भी ज्यादा सतर्क हो गए। दो चूहे खाने के बाद बिल्ली दोबारा भूख से तड़पने लगी, क्योंकि चूहे अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे। इस बार पेट भरने के लिए एक बार फिर बिल्ली ने योजना बनाई थी, लेकिन इस बार छोटी योजना काम नहीं आने वाली थी। इसलिए बिल्ली ने अब खुद को पूरे आटे से ढक लिया। चूहों ने सोचा कि वह आटा है और उसे खाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एक बूढ़े चूहे ने उन्हें रोक दिया। उसने ध्यान से आटा को देखा तो उसमें बिल्ली का आकार दिखने लगा। तभी बूढ़े चूहे ने हल्ला मचाना शुरू किया। उसने कहा, सब अपने अपने बिल में चले जाओ, यहाँ आटे में बिल्ली छुपी हुई है। बूढ़े चूहे की बात सुनकर सारे चूहे अपने अपने बिल में चले गए। जब बहुत देर तक एक भी चूहा बिल्ली के पास नहीं पहुंचा, तब बिल्ली थकने की वजह से उठ गई। इस तरह बूढ़े चूहे ने अपने अनुभव से और अपनी बुद्धि से सारे चूहों की जान बचा ली। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके हम धोखे से भी बच सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाली कहानियां सुनते रहें और अपने बच्चों को भी सुनाते रहें, जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।